निरंतर घोर तपस्या, और उस तपस्या से जब परमात्मा प्रसन्न हुए तो आकर के बोले, मांगो करदम ऋषि, तुमने किस कामना से मेरी यह उपासना करी है। तो करदम ऋषि ने क्या कहा पता आपको? बोले, प्रभु मेरी यह इच्छा है कि मेरा ब्याह हो जाए। और जो इतनी बात भगवान नारायण ने सुनी तो उन्हें बड़ी जोर की हंसी आ गई, और जैसी हंसी आई तो आंखों से एक अश्व की बूंद गिरी और जाकर धरती पर जैसी टपकी, उस बूंद में एक सरोवर उत्पन्न हो गया। वह बूंद के ही एक सरोवर उत्पन्न हुआ। और आज भैया भगवान हंसते हुए बोले, तुमने 10,000 वर्ष क्या विवाह करने के लिए तपस्या करी थी? बोले, हाँ प्रभु, हम ब्याह करना चाहते हैं। बोले, अच्छा। बोले, ठीक है भैया, जाओ ब्याह हो जाएगा। अब हम जाएं? नहीं प्रभु, कहाँ चल दिए? ब्याह करने की इच्छा है तो ब्याह इसलिए नहीं कर रहे कि घर में एक दुल्हनिया आ जाए। ब्याह इसलिए करना चाहते हैं कि जब हमारा ब्याह हो जाए तो ब्याह के उपरांत हमारे घर में जो पुत्र हो वो पुत्र कोई और नहीं, आप ही पुत्र बनकर के पधारो। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा ब्याह हो जाए। हम कोई स्त्री के लिए ब्याह नहीं कर रहे, ब्याह तो केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारे द्वार, हमारे घर में आप पुत्र बनकर के पधारो। भगवान बोले, बड़े चतुर हो, जब इतनी ही बात थी तो सीधे कह देते कि पुत्र रूप में मुझे चाहते हो। बोले, मैं कहता पुत्र रूप में चाहता हूं तो क्या आप मेरे यहाँ सहज रूप में आ पाते? और कैसे आते? जब हमारा ब्याह नहीं हुआ तो पुत्र बन के कैसे आते? इसलिए पहले हमने कह दिया हमारा ब्याह करा दो, जब ब्याह होगा तो पुत्र तो होगा, तो आप ही आ जाना पुत्र बन करके। बोले, ठीक है, मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके जरूर पधारूंगा। अब क्या था, जो मनु जी महाराज थे, जो सम्राट मनु थे, अब मनु जी महाराज को भगवान नारायण ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम्हारी जो पुत्री है देवहूति, उसका ब्याह करदम मुनि के साथ करा दो। मनु जी ने भगवान की बात को मान करके अपनी पुत्री का